हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। एक और दिन की शुरुआत हो गई, दिन की तो नहीं, शाम की शुरुआत हो गई है। आज दिन में नहीं ब्लॉग बनाया, अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आज गाड़ी की पूजा करा लेते हैं। सैटरडे है, वैसे इतने दिन से कराई नहीं हमने क्योंकि कुछ रीजन था जिस वजह से हम नहीं करा पाए। तो आज शनिवार है, सोच रहे हैं शनिवार के दिन हम गाड़ी की पूजा करा लें। तो गाड़ी लेने गए हैं हस्बैंड और बड़ा बेटा, तो वो लेके आते हैं और फिर चलते हैं मंदिर में। साथ के साथ हमारे भी दर्शन हो जाएंगे और थोड़ा भाई एडम के लिए भी थोड़ी प्रार्थना हो जाएगी। तो गाड़ी में हम, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे बैठ गए हैं। एक को हम घर छोड़ के आए हैं। तो भाई मंदिर में आ चुके हैं। पंडित जी से हमारी बात पूरी हो चुकी है। तो पंडित जी ने बोला है कि गाड़ी को मंदिर के एकदम सीधा, जैसे मंदिर का द्वार है उसके एकदम सीधे की तरफ लगा दो, क्योंकि सीधा करके ही पूजा होगी। तो पंडित जी ने पूजा के लिए नारियल, चुन्नी और 4 नींबू और मतलब तिलक का सामान, कलावा वगैरह जो भी सामान है सारा इकट्ठा करवा लिया है। तो गाड़ी को भी हमने स्टैंड लगा दिया एकदम, और वेट कर रहे हैं जी पंडित जी शुरुआत करें, क्योंकि पंडित जी के बिना तो पूजा संपन्न नहीं होगी। और ये डॉगी देखो कितना क्यूटी पाइस है, मेरे पास आके बैठ गया है। तो पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी है। तो इन्हीं के नाम है गाड़ी। तो बोला है कि हाँ जी आप ही पूजा कराएंगे। तो फिर साथ में इन्होंने बोला कि नहीं तू भी आ साथ में, तो हम दोनों मिल के पूजा करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा कि हर चीज़ में हस्बैंड जी मुझे पूछते हैं। तो हम दोनों लग गए हैं पूजा पाठ में। सबसे पहले उन्होंने आचमन करवाया है और उसके बाद वो जो भी प्रोसेस रहेगा आप देखते रहिए। भद्रम कर्णे सूर्याम देवा भद्रम पश्येमा शांति धीयतो यथा समीह। ओम पाद्यम पाद्यम अठम खमात्मनियम विद्या तस्मै योकराय नमः शिवाय पंचाक्षरम इदं पुण्यं सहस्रम या सूर्यवस्त्राधिकं या वीरावरदे मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा ओम भद्रम ओम गणानां गणपति जय। तो गाड़ी की पूजा संपन्न हो चुकी है। पंडित जी ने हमें इनवाइट किया कि मंदिर के अंदर आइए और भोले बाबा के आगे सर झुकाइए, सारे परिवार के आगे नतमस्तक हो जाइए। तो हम भी वही कर रहे हैं, सभी के आगे अपना हाथ जोड़ रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सब कुछ अच्छा हो, आने वाला दिन अच्छा हो, आने वाले साल अच्छे हों, और जो भी लाइफ में हो हमारे या सबके सब कुछ बढ़िया हो। इसके बाद पंडित जी ने बोला है आइए आप बैठना, आपको एक इनविटेशन देना है। तो हम पहले नतमस्तक हो जाते हैं और उसके बाद देखते हैं जी पंडित जी हमें क्या बताएंगे। वैसे भी हमें पंडित जी को दक्षिणा देनी है, क्योंकि पूजा संपन्न कराने के बाद उनकी दक्षिणा तो बनती है। और हम जब बैठे तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे भागवत चल रही है, भागवत कथा चल रही है, तो आप भागवत में सम्मिलित हो जाइए, डेली आइए, यानी कि 7 दिन यहाँ पे भागवत की कथा चलेगी। तो पूजा कराने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि आओ तुम्हें थोड़ा बाहर घुमा के लाएं, थोड़ा खिला पिला के लाएं। तो वही ये लेके चल रहे हैं वे घुमाने के लिए। देखते हैं क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे, सो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी।
बोलो। एक साथ दो थार, देखो किस्मत का जुगाड़, ये है दो थार। इसने पर ब्लैक शीशे करा रखे हैं ना, जेट ब्लैक वाला आदमी है। नहीं तो हम आ गए भाई अपने पुराने ठिये पे, हॉटस्पॉट चाइनीज़ खाना है जहाँ पे। तो बच्चों ने ज़िद करी थी तो हम चल दिए। तो ये भैया हमारे बहुत पुराने जान पहचान के हैं, जो हमेशा हमारे को, हम जब भी आते हैं यहाँ पे सर्विस देते हैं तो वो क्या गाड़ी देख के बड़े ही खुश हो रहे हैं। तो ये गाड़ी में एक ट्रे निकाली इन्होंने, कह रहे इससे क्या होगा कि गाड़ी में जो भी है ना खाना पीना जो भी हम खाएंगे तो वो फैलेगा नहीं। तो अभी तो केयर कर रहे हैं क्योंकि नई नई है ना, गंदी होगी तो फिर संभालनी भारी हो जाती है। तो भाई मैं आपसे कह रही हूँ कि थार में हमें पहली बार ट्रीट मिली है। ये लेके आए हैं बच्चों के कहने से चाइनीज़ में। तो चाइनीज़ में तो क्या ही मिलेगा, चाउमीन हो गए, मोमोज़ हो गए, ये इसी टाइप से सूप वगैरह हो गया। तो सूप तो मुझे पीना नहीं है, काफ़ी दिन हो गए थे चाउमीन खाए हुए, तो मैंने तो अपनी चाउमीन ऑर्डर कर दी है। और बच्चों ने मंगाया है स्प्रिंग रोल और मोमोज़, जो कि ये इन्होंने तो स्टार्टिंग कर दी है खाने की। और आपसे ये भी कहना था कि हमारी जो थार की पूजा है इतनी लेट इसीलिए ही हुई है। रीज़न ये था, हम जिस दिन डिलीवरी लेके आए थे तो हमारे घर में पहले लड़कियों से पूजा कराई जाती है, जो भी नई चीज़ आती है। तो हमने सबसे पहले उन्हीं से पूजा करा ली थी, जो हमारी मतलब कि जेठ की लड़की थी उनसे। नंदे दूर रहती हैं इसलिए पॉसिबल नहीं था वहाँ जाना। तो बीच में सोचा था कि नंदे आएंगी यहाँ पे क्योंकि हमारे घर में शादी थी, तो वो आएंगी तब पूजा करा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने पीपीएफ के लिए जहाँ पे गाड़ी दी थी तो 2-3 जगह पहले इन्होंने बात करी थी जाके, तो जहाँ इनको सही लगा वहाँ ये देने गए। तो उसके बाद पीपीएफ वाला कहाँ चला गया, प्रयागराज। तो उसने कम से कम 1 हफ्ता वहाँ गाड़ी हमारी खड़ी रखी अपनी जगह पे। तो इस रीजन की वजह से गाड़ी ना तो हमारे पास थी, ना ही हम उसकी पूजा करा सकते थे। और फिर जो भी है पीपीएफ वगैरह हुई थी, फॉग लैंप, जो भी लाइट वगैरह लगाना था इनको, जो भी काम था इनका, तो वो अटक चुका था। तो इसी चक्कर में हमारी पूजा भी लेट हो गई थी। फिर जब हमारे घर में शादी पड़ी तो भाई तीनों लड़कियां आके भी चली गई। फिर अब बीच में भी लड़कियां आई थी क्योंकि सोचा था कि आएंगी तो करा लेंगे, लेकिन गाड़ी ही नहीं थी। गाड़ी आई पूरी लेट, यानी कि पूरे 1 हफ्ते बाद ही आई है। सो खैर गाड़ी आ चुकी है। तो गाड़ी हमारी कल शुक्रवार के टाइम आई थी, तो सैटरडे वाले दिन हमने सोचा चलो पूजा करा ही लेते हैं। तो इसलिए डिसाइड हुआ तो पहले भाई पंडित से पूजा कराएंगे और उसके बाद अपना देखा जाएगा कैसे क्या होगा। तो भाई हम लोग खाना वाना खा के अपने घर को चल दिए हैं क्योंकि रात हो गई है काफ़ी। वैसे ये इसमें जो टाइम दिख रहा है वो टाइम गलत है क्योंकि अभी इसमें सेट नहीं किया है कुछ भी। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ना भूलें। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।